बहुत पहले इक्ष्वाकु नाम का एक नेक राजा था, हरिश्चंद्र। वो इंसाफ और दया से राज करता था। राजा हरिश्चंद्र सच्चाई के लिए जाने जाते थे। उनका मानना था कि ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। राजा इसी उसूल पर जीते थे। वो निष्पक्षता से राज करते थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन राजा ने एक बातचीत सुनी। यह विश्वामित्र नाम के एक ज्ञानी ऋषि के बारे में थी। ऋषि अपने शक्तिशाली ज्ञान के लिए जाने जाते थे। वो लोगों की ईमानदारी की परीक्षा लेने के लिए भी जाने जाते थे। राजा हरिश्चंद्र को उत्सुकता हुई। वो इस ऋषि से मिलना चाहते थे। वो परीक्षा देना चाहते थे। राजा की इच्छा जल्द ही पूरी होने वाली थी। ऋषि विश्वामित्र महल में पहुंचे। उन्होंने राजा के सच्चे स्वभाव के बारे में सुना था। ऋषि ने राजा के संकल्प की परीक्षा लेने का फैसला किया। यह परीक्षा राजा हरिश्चंद्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। यह उन्हें उनकी सीमा तक धकेल देगी। हरिश्चंद्र की सच्चाई के प्रति प्रतिबद्धता अटूट थी। उनकी कहानी ईमानदारी की ताकत का प्रमाण है। यह उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो एक धार्मिक जीवन जीना चाहते हैं। आशी विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के सामने प्रकट हुए। उनकी आंखें एक जानकार तीव्रता से भरी थी। उन्होंने राजा को एक चुनौती दी। उन्होंने सवाल किया कि क्या राजा अपने वचन पर तब भी कायम रहेंगे, भले ही उन्हें सब कुछ खोना पड़े। राजा हरिश्चंद्र अपनी अटूट ईमानदारी के लिए जाने जाते थे, ने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने किसी भी कीमत पर सच्चाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखने की कसम खाई। उन्हें क्या पता था कि यह कसम उनकी कल्पना से परे उनकी परीक्षा लेगी। राजा के अटूट संकल्प से प्रसन्न होकर विश्वामित्र ने एक योजना बनाई। वो राजा को कई परीक्षाओं से गुजारेंगे। ये परीक्षण राजा के अस्तित्व के मूल को चुनौती देंगे। ऋषि जानते थे कि सच्ची ईमानदारी विपत्ति के समय ही परखी जाती है। वो यह देखने के लिए दृढ़ थे कि क्या राजा हरिश्चंद्र की सच्चाई के प्रति प्रतिबद्धता केवल एक दिखावा है या एक अटूट व्रत है। पहली परीक्षा जल्दी ही आ गई। विश्वामित्र ने दक्षिणा के रूप में एक ऋषि को दी जाने वाली पारंपरिक भेंट के रूप में एक बड़ी राशि की मांग की। राजा हरिश्चंद्र ने अपने वचन के अनुसार अपना सारा धन दे दिया। उनके पास उनके कपड़ों के अलावा कुछ नहीं बचा था। इसके बाद विश्वामित्र ने राज्य की मांग की। हरिश्चंद्र ने भारी मन से लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ अपना राज्य त्याग दिया। वो, उनकी पत्नी और उनका छोटा बेटा अब बेघर भटकने वाले थे। गरीबी की कठोर वास्तविकताओं के बीच भी हरिश्चंद्र कभी नहीं डगमगाए। उन्होंने अपनी ईमानदारी को थामे रखा, यह मानते हुए कि सच्चाई ही अपना इनाम है। उनकी पत्नी रानी तारामती और उनके बेटे रोहित उनके साथ खड़े रहे। उन्होंने हर कठिनाई का एक साथ सामना किया। एक दूसरे के लिए उनका प्यार ही उनका एकमात्र सहारा था। भाग 4, अंतिम बलिदान। परिवार ने बहुत यात्रा की। पवित्र शहर काशी पहुंचे। पैसों के लिए बेताब हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और बेटे को दास्ता में बेच दिया। उन्होंने खुद को एक डोम को बेच दिया, जो एक बहिष्कृत व्यक्ति था जो लाशों का काम करता था। उनका कर्तव्य गंभीर था। उन्हें श्मशान घाट में काम करना पड़ा। एक दिन त्रासदी हुई। उनके बेटे रोहित की सांप के काटने से मृत्यु हो गई। तारामती दुखी होकर अपने बेटे के शरीर को हरिश्चंद्र के पास ले गई। उसने उससे अंतिम संस्कार करने की विनती की। हरिश्चंद्र ने डोम के प्रति अपने कर्तव्य से बंधे होकर मना कर दिया। वो आवश्यक शुल्क के बिना संस्कार नहीं करेंगे। भाग 5, सत्य की विजय। देवता हरिश्चंद्र की अटूट ईमानदारी से प्रेरित होकर स्वर्ग से उतरे। उन्होंने उनके बेटे को जीवित कर दिया। उन्होंने उन पर धन और आशीर्वाद की वर्षा की। विश्वामित्र ने अपनी परीक्षा पूरी करके अपना असली रूप प्रकट किया। उन्होंने हरिश्चंद्र की दृढ़ता की प्रशंसा की। उन्होंने घोषणा की कि राजा ने सत्य की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। हरिश्चंद्र अपने परिवार के साथ अपने राज्य लौट आए। उन्होंने और भी अधिक ज्ञान और करुणा के साथ शासन किया। उनकी कहानी एक किंवदंती बन गई, सत्य की शक्ति का एक चमकदार उदाहरण। हरिश्चंद्र की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चाई एक धार्मिक जीवन की आधारशिला है। यह हमें विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मूल्यों पर खरा उतरने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि अंत में सत्य की ही जीत होती है।